हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, तो लघुत्तरी प्रश्न में जो है कुछ प्रश्न हैं उसको करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न है। आइए देखते हैं। प्रश्न यह है कि के किस मान के लिए 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो ये पूछ रहा है के किस मान के लिए इसका मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रश्न को जो है हम जो है इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि इसका मूल बराबर कैसे होगा। हाँ, तो इसमें ये देखना है कि के किस मान के लिए इसका मूल बराबर होगा। तो प्रश्न यह है 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 ये दिया गया। पूछ रहा है कि के किस मान के लिए इसका मूल बराबर होगा। तो भाई बड़ा मजेदार सवाल है, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक के से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x² ये के एक्स हो जाएगा प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। भाई माइनस के अंदर जाएगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे ax² धन bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर क्या होगा 2, b बराबर माइनस के और c बराबर क्या हो जाएगा के। ठीक है, अब भाई पूछ रहा है कि किसके लिए, कि भाई के कौन मान निकालें कि इसका मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप जानते हैं कि मूल बराबर होने के डी बराबर क्या होता है जी 0। बी डी का मान क्या होता है b² माइनस 4 है। सी बराबर क्या होगा 0। बी का वैल्यू माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान के बराबर 0। इसका करेंगे तो के स्क्वायर ये 4 दूनी 8 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में यहाँ के कॉमन है तो के माइनस क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। अब के बराबर क्या हो जाएगा 0 और के माइनस 8 बराबर 0, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 8। क्या के मतलब के बराबर 8 के लिए इसका मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और के बराबर 0 के लिए इसका मूल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दो मान के लिए, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आएंगे और इसको आप क्या करना है, इसी तरीके से क्या करना है, करना है। ठीक है, आइए और भी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि अल्फा कामा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल है तो पूछ रहा है कि α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना शानदार प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है। और मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जिसमें आया हुआ है, वो है आपका 2020। ये प्रश्न जो है 2020 MW में पूछा गया है। 2020 MW में पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। प्रश्न ये दिया गया है समीकरण और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है और इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो ये 2x² हो गया, 3x प्लस 5 बराबर क्या है 0। भाई इसके मूल पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसका मतलब कि माइनस बी का मान क्या है, -3 है। ठीक है, और ए का मान क्या है 2, यानी माइनस में प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा 2। और अल्फा बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए होता है। तो सी का वैल्यू क्या है 5 है और ए का वैल्यू 2 है। अब कह रहा है कि भाई α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। तो अल्फा बीटा कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अल्फा बीटा का मान 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। इसका मतलब 15/4। लीजिए आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 15/4 क्या है, आंसर है। आइए और सारा भी प्रश्न देखते हैं। अब ये है कि इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे लोग छोड़ के चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है। अब प्रश्न ये क्या और है, प्रश्न ये दिया गया है
इस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए, यह का प्रश्न है। देखो अब विद्यार्थी सब देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया है। हम पढ़े थे मूलों का योगफल, यहाँ आ गया मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। बाप रे बाप, बड़ा भारी प्रश्न है। इसको छोड़ के इसको स्किप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो छोड़ देते हैं, लेकिन है बड़ा सरल। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर क्या दिया है 0, और मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। यदि हम मान लेते हैं कि मूल अल्फा और बीटा है, तो भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मान -7 है, ए का मान भैया 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यह आ जाएगा 7 बटे 1। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप पढ़े हैं सी बटे ए, तो सी का वैल्यू 12 है, ए का वैल्यू 1, इसका मतलब 12। अब इसके व्युत्क्रमों का ये वो निकालना है, दोनों मूलवा जो निकाले हैं ना, इसके व्युत्क्रमों का 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालना है। गुणा करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बटे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अर्थात इसको हम अल्फा प्लस बीटा बटे क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई 7, अल्फा बीटा का मान क्या है 12। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है, और आपको छोड़ के नहीं आना है, पूरा प्रश्न को क्या करना है, ठीक ना। ठीक है, और भी प्रश्न हम देख रहे हैं। हाँ भाई, एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यह है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, k और m का। ये द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। अब इसमें पहले x बराबर 2 रखेंगे और फिर इसके बाद से x बराबर 3 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, x बराबर इसमें 2 रखेंगे, तो 3 गुणे 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुणे k गुणे 2 प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 दूनी 4 के हो जाएगा प्लस 2m बराबर 0। इसको इधर कर देंगे, -4k प्लस 2m बराबर क्या होगा -12। अब इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो -2k प्लस m बराबर क्या हो जाएगा -12। अब इसे भाग दे देंगे तो -2k प्लस m बराबर -12 बटे 2। इसका मतलब ये आ जाएगा -2k प्लस m बराबर -6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। अब इसमें x बराबर क्या रखेंगे 3 रखने, तो 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे k गुणे 3 प्लस 2m बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 3 की 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 2 3 6k हो जाएगा प्लस 2m बराबर 0। 27 को उधर ले जाएंगे तो 6k प्लस 2m बराबर -27। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, 2 समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, दोनों समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे। -2k प्लस m बराबर -6 ये 1 है, और -6k प्लस 2m बराबर क्या है -27, ये 2 है। ठीक है,
अब एक काम करो भाई, यम इसमें 2 यम है और इसमें क्या दिया है, यम दिया है। तो एक काम करो, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दो, यानी इसका मतलब यह हो गया कि समीकरण 1 गुणे 2 और -2 को घटा देंगे। इसमें करेंगे तो 4k + 2m बराबर -12 हो जाएगा। और ये कितना 6k + 2m बराबर -27। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसे कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2k हो जाएगा बराबर 27 में 12 जाएगा 15, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 15/2। और k बराबर क्या करेंगे 15/2 समीकरण किस में रख देंगे, 1 में। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई, -2k + यम बराबर -6 है ना, तो 2 गुणे 15/2 प्लस यम बराबर -6, 2 से 2 कट जाएगा, -15 प्लस यम बराबर -6, इसको इधर ले जाएंगे, यम बराबर -6 + 15, यम बराबर कितना आ जाएगा -6 + 15। इसका मतलब यम का वैल्यू कितना आ जाएगा, यम बराबर +9, यम का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, 9 से 15 ही होता है। अच्छा, अब के का वैल्यू कितना आ गया 15/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न करते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा इंक डाल लेते हैं, मार्कर में खत्म हो गया है। हाँ तो भाई यम का मान 9 आ गया, के का मान 15/2 आ गया। ये आपका इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आता है, आया भी है, ठीक है। इसके बाद से एक क्वेश्चन और दिया है, कह रहा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या है 290 हो। ये आपका प्रश्न है। ये 2022 में पूछा गया भाई AW में, और 2024 SB में पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है। पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक या जिनके वर्गों का योग क्या हो 290 हो। भाई देखिए, विषम संख्या सम संख्या के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि आपको लगभग में क्लास 6 से ही बता दिया जाता है सारी चीज़ें, और बहुत लोग तो 5 में भी जान जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप समझ लेंगे। मैं सम संख्या क्या होता है, सम और विषम। और ये 2 संख्या जानने से पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। देखिए अब इसमें प्राकृतिक संख्या में, अब इसी में से जो है सम संख्या निकल के आया है, इन्हीं सब संख्याओं में से। तो देखिए मान लीजिए 1 है और 3 है, देखिए 1 3 5 7 9 11, ये सारी संख्या क्या होंगी, विषम संख्या। और इसके अतिरिक्त जो भी संख्या बचेगा वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। जैसे 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8, ये सब क्या हो जाएंगी, सम संख्या होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि 2 से सभी जो संख्याएं कट जाएंगी वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी जान लीजिए, जो 2 से संख्याएं कट जाएंगी क्या होगा, सम संख्या। अच्छा, ये सवाल में कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का। भाई विषम धनात्मक पूर्णांक निकालना होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो संख्या क्या करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, डट डट डट। अब देखिए
पहली संख्या भाई 1 लिए हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3। भाई इसका मतलब 1 में 2 जोड़े, इसका मतलब क्या हुआ 1 में 2 जोड़े। अच्छा दूसरी संख्या यदि 3 है तो तीसरी संख्या यानी मतलब इसके बाद वाली संख्या मैंने विषम संख्या 5 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि यदि आप एक संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x में 2 जोड़ देंगे तो इसके बाद वाली संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले मानिए, माना पहली संख्या क्या है भाई, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या x प्लस 2 है। ठीक ना, तो दूसरी संख्या मानिए तथा दूसरी संख्या क्या होगा x प्लस 2। अब इनके वर्गों का योग x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना 290। अब इसको क्या करें, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको, अब ये भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे इसे एक्सपेंस करिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर 290। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4x बराबर 290। काम करिए, इसको इधर लेके आइए ना, x में x को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x, ये 200 आपका आ जाएगा 86 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन रहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 का 2 चौको 8 2 तिहाई 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 143 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब भाई फैक्टर करेंगे, इसका क्या करेंगे फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब फेंक मत दीजिएगा उठा करके, फेंकने का मतलब मिटा करके खत्म कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, पन्ना फाड़ के फेंक दीजिएगा, नहीं, इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, मध्य पद तोड़ के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करिए, 143 का 2 भागों में बांटिए, संख्या क्या आएगा 13 और 11। 11 में 13 का गुणा करेंगे तो 143 और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो घटाने पे ही 2 आएगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे संख्या, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11x माइनस 143 बराबर क्या, एक्स से अंदर गुणा करिए क्या आएगा 13x माइनस 11x प्लस 143 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है भाई, डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, लिखिए ब्रैकेट में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x एक पुस्तक में प्लस माइनस 11x माइनस 143 एक पुस्तक में, इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है तो x प्लस 13 हो जाएगा, और इसमें से माइनस 11 कॉमन है तो x प्लस क्या बचेगा 13, दोनों में x प्लस 13 कॉमन है तो बचेगा कितना है x माइनस 11 बराबर 0। x प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर माइनस 13 और x माइनस 11 बराबर 0, इसको इधर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 11। ये आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी पहली संख्या क्या हो गया, यहाँ देखिए पहली संख्या x है यानी 11 है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भैया x प्लस 2 माने है ना, तो 11 प्लस क्या हो जाएगा 2 यानी 13 हो जाएगा। पहली संख्या क्या हो जाएगा 11 है, दूसरी संख्या 13। ठीक है, ये 2 क्रमांक संख्या हो गई 11 और 13। अब इसके बाद एक प्रश्न और है, बहुत शानदार प्रश्न है, उसको देखते हैं। भैया प्रश्न यह है, कह रहा है, प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
मूलों की क्या ज्ञात करना है? प्रकृति। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भैया वास्तविक है तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण ये 9x², ये 9 है, -6x + 1 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई 9x² - 6x + 1 बराबर क्या है? 0। ये आपका क्या है? सवाल है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? विविक्तर ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले क्या करना है? तुलना करना पड़ेगा। ax² - bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाता है? 9, b बराबर -6 और c बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब भाई विविक्तर निकालेंगे तो d बराबर b² - 4ac होता है। -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे 1 मान 9 गुणे 1, ये 36 हो जाएगा। ये 36 हो गया। 0 भैया आ गया d बराबर 0। इसका मतलब मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा समान होगा। अब भैया मूलवा समान है तो इसका मतलब जो मूल निकालेंगे उससे बराबर आएगा, यही ना। तो एक काम करते हैं, इसका मूल को ज्ञात करते हैं। हमने प्रकृति पा लिया, मूल निकालते हैं। देखिए मूल जो है 3 तरीकों से निकाल लेंगे आप। यहाँ एक तो फैक्टर करके, दूसरा यह है कि मध्यपद तोड़ के, अच्छा तीसरा चीज है कि द्विघाती सूत्र पर रख करके। तो हम इसका क्या करना है? सूत्र पर रख देना है। यानी कहने का मतलब a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर रखेंगे। इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और ये 2 गुणे 3x गुणे 1 + 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3x - 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको बारी बारी से लिखेंगे 3x - 1 3x - 1 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 करा लेंगे। इसका मतलब 3x - 1 बराबर क्या होगा? 0। 3x बराबर 1, x बराबर 1/3 यह आ गया। अब इसी तरह से 3x - 1 बराबर 0 कराएंगे तो x बराबर 1/3। ये x के दो मान आ गए, कौन? 1/3 और 1/3। देखिए मूल वास्तविक भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है, और आप एग्जाम में जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, एकदम 100% करके आना है। ठीक है, थैंक यू।